नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन। उत्तराखंड के महासंग्राम में सत्ता का सपना, दंगल, दावा और दमखम। क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलने के बाद उत्तराखंड के आप नेताओं ने भी खुशी की लहर है और उन्होंने खुशी जाहिर की है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आप कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाई और चंडीगढ़ नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मेयर समेत कई पार्षद सीटें भी जीती है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि उत्तराखंड में भी इसी जीत का असर देखने को मिल सकता है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी का साथ भी देगी। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा हो गई है। वहीं बात बीजेपी की करें तो उत्तराखंड में बीजेपी चुनावी बिगुल पहले ही बजा चुकी है। उत्तराखंड चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का वोट बैंक साधने के लिए रैलियों में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। कुमाऊं क्षेत्र में इस बीच 30 दिसंबर को हल्द्वानी में उनकी अहम रैली भी होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वासियों के लिए करोड़ों की सौगात देंगे। इसमें सस्ते घरों की योजना भी शुरू की जाएगी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के गढ़वाल मंडल में बड़ी रैली भी कर चुके हैं। वहीं 30 दिसंबर को कुमाऊं दौरे पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड वासियों को सस्ते घर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सीएम के मुताबिक इस बार पीएम कुमाऊं के लोगों को एम्स की सौगात भी दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के लिए कमर कस चुकी है। आचार संहिता लगने से पहले ही कांग्रेस बची हुई 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार तेज करेगी। पार्टी के दिग्गज नेता इस बीच बची हुई 36 सीटों पर पार्टी का प्रचार करेंगे और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कुमाऊं के हल्द्वानी से प्रदेशव्यापी उत्तराखंडियत अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इस कार्यक्रम के जरिए अलग अलग चरणों में मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा पहुंचेगी और इस दौरान हम छू उत्तराखंडी और उत्तराखंडियत हमेरी पंछान का नारा गूंजेगा। यानी कि ये नारा होगा, हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंडियत हमारी पहचान है। पहाड़ की पीड़ा समझने वाले संस्कृति प्रेमी समेत अन्य लोग भी कार्यक्रम की सफलता को जुटेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी संस्कृति और खान पान के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हाँ, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के हरीश रावत जी ने उत्तराखंडियत अभियान चलाया है, तो देखिए इस पर आम आदमी पार्टी का ही साफ कहना है कि पिछला जो उनका कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उन्होंने दैनिक शराब पिलाने का काम लोगों का किया और साथ ही जिस प्रकार से खनन का कारोबार किया, तो अब उत्तराखंडियत अभियान चलाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनता सब समझ चुकी है, जनता सब देख रही है। साथ ही जो अभी प्रस्तावित एक रैली है मोदी जी की और एक कुमाऊं दौरे पर भी हैं वो, जिसमें वो एम्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो देखिए खाली उद्घाटन करने से, खाली घोषणाएं करने से नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि खाली जुमलेबाजी से और खाली घोषणाएं करने से नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कल ही अभी चंडीगढ़ में बीजेपी को और कांग्रेस को शिकस्त दी है, तो देखिए पूरे उत्तराखंड में उसका एक प्रभाव हुआ है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग ये समझ चुके हैं कि अब काम करने वाले लोगों को आगे लाना पड़ेगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो हमारी जीत हुई है, इसमें दोनों पार्टियां पस्त हैं। अब दोनों पार्टियां अपनी जुगत लड़ा रही हैं। देखिए, अगर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने निकाय की कुछ सीटें जीत ली तो उससे ये ना समझा जाए कि उत्तराखंड में भी उनका कुछ अस्तित्व है। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने, उनके नेताओं ने उत्तराखंड की जनता के लिए क्या क्या कहा। उत्तराखंड की देवतुल्य नंदा देवी को उन्होंने कूड़े का ढेर कहा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तुलना उन्होंने होटल ढाबों के आगे खड़े हुए कुत्ते से की। और उनकी जितने भी जो है नेता हैं वो दिल्ली मॉडल का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 5,000 जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों को देंगे, 1,000 महिलाओं को देंगे, जबकि जनता जानती है दिल्ली में उन्होंने ये सब नहीं किया जहाँ पर उनकी सरकार है, तो उत्तराखंड में कहाँ से करेंगे। पार्टी आम आदमी पार्टी क्या कहती है इस पर हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचते नहीं है, लेकिन उनको याद जरूर दिलाना चाहते हैं कि हरीश रावत आज नहीं
बल्कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो उत्तराखंडित की बात करते थे, जब वो राज्य आंदोलन की बात करते थे तब वो उत्तराखंडित की बात करते थे। राज्य आंदोलनकारी रहे हैं वो। सवाल मैं ये कहूँ कि उत्तराखंडित क्यों कह रहे हैं? गाट गदेरे की बात किसने की? झंगोरा मंडवा का जो आज आसमान छू रहा है, स्नैपडील जैसी कंपनी ने झंगोरा मंडवा को अपनी कंपनी के माध्यम से बेचने का काम किया, तो ये हरीश रावत को श्रेय नहीं जाता। किसने हरेला की बात की? किसने कहा कि मेरा गांव मेरा सड़क ये सारी बातें हरीश रावत उत्तराखंडियत ही है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ढोल बजाने वाले तक को भी पेंशन दे दी, पुजारी तक को भी पेंशन दे दी, तो यही तो उत्तराखंडियत है। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए सभी पार्टियां तैयार है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पूरे तरीके से चुनावी बिगुल फूंक रही है और चुनावी प्रचार प्रसार को धार देने की कोशिश की जा रही है। और ये धार जिस तरीके से चंडीगढ़ में निकाय चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसके बाद से माफ कीजिएगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसको लेकर अब इन्हीं निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी इसी तरीके की जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है, ये उन्हीं का कहना है। उनका कहना है कि अब आम आदमी पार्टी जो है उसको खुद को ईमानदार बताते हुए कहा है। खुद केजरीवाल और बीजेपी पर तंज कसते हुए भी उन्होंने तमाम बातें कही थी। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से आगामी विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से निकाय चुनावों में जीत हासिल की है चंडीगढ़ के, उसी तरीके से अब उत्तराखंड में भी इसी जीत के साथ परचम लहराने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि अब उत्तराखंड की जो जनता है वो ईमानदार पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का साथ देगी और उत्तराखंड में भी इसी तरीके से चुनावी बिगुल फूंका जाएगा और इसी तरीके से जीत दर्ज की जाएगी। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी पहले से ही चुनावी प्रचार को धार देने में जुटी हुई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उत्तराखंड में आ रहे हैं और वहां पर अलग अलग जनता को सौगातें दे रहे हैं और चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। और इसी के साथ 30 दिसंबर को भी कुमाऊं दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड वासियों को सस्ते घर भी दिए जाएंगे, यानी कि एक और सौगात उत्तराखंड वासियों को दी जाने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। कुमाऊं के हल्द्वानी के दौरे पर वो पहुंचेंगे और वहां पर वो लोगों को सस्ते घरों को उनको समर्पित करेंगे। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई है और बची हुई जो 36 सीटें हैं वहां पर पार्टी जो प्रचार है वो शुरू हो गया है। आज हल्द्वानी से प्रदेश व्यापी उत्तराखंडियत अभियान की शुरुआत खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कर दी है और उन्होंने इस दौरान एक नारा भी दिया। जो नारा उन्होंने दिया वो कुछ इस तरीके का है कि हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंडी ही हमारी पहचान है। ये नारा काफ़ी ज़ोर शोर से गूंजा उनकी उत्तराखंडियत अभियान में। और यहाँ पर इसी अभियान के तहत आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम के जरिए अलग अलग चरणों में मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक यात्रा पहुंचेगी, यानी कि उत्तराखंड की हर कोने कोने को साधा जाएगा। हर कोने कोने में प्रचार प्रसार कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका। कहीं से भी जो कांग्रेस है वो चुनावी प्रचार को कम नहीं करना चाहती, इसीलिए पूरे तरीके से ये अभियान शुरू किया गया है और अब मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कांग्रेस जो है वो पहुंचने वाली है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अमेंद्र मिश्र जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ हमारे साथ दिनेश गौड़ जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसी के साथ हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी भी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुनीता जी एनबी न्यूज पर। फिलहाल सबसे पहले मैं अमेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूंगी। चंडीगढ़ निकाय चुनावों में जिस तरीके से जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी के ने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब उत्तराखंड में भी किस तरीके का अभियान आप शुरू करने जा रहे हैं ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। सबसे पहले धन्यवाद और आप चंडीगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने वहां पर जो है जन कल्याण के लिए काम करने वाली अपनी लोकल सरकार को चुना और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में हम जन कल्याण की जिन योजनाओं के साथ मैदान में हैं, जिन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं,
और जनता को वो योजनाएं पसंद आएंगी, चाहे वो मुफ्त बिजली का सवाल हो, चाहे महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह देने का सवाल हो, चाहे रोजगार के संकल्प का जो हमारा सवाल है, और जो अन्य जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन जिनको लेके हम जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हमको पूरा भरोसा है कि दिल्ली और चंडीगढ़ जैसा नतीजा उत्तराखंड में भी आएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं 30 तारीख को, और कांग्रेस ने भी आज जो अपना अभियान शुरू किया है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे बिश साहब? और देखिए, चुनावी मौसम है, अब इसमें स्टार प्रचारकों का आना जाना सभी दलों के शुरू हो गया है। और 3 तारीख को हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी देहरादून आ रहे हैं, और लगातार हमारे दिल्ली के कई विधायक और कई मंत्रीगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इन दिनों उत्तराखंड में भ्रमण पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के नेता और सभी लोग इस चुनाव में आएंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जनता इस समय उन पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले 21 सालों में जिस तरह से उत्तराखंड के साथ छल करने का काम हुआ, जिस तरह से उत्तराखंड को पीछे धकेलने का काम हुआ, तो इस समय उत्तराखंड के पास विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी मौजूद है। और ठीक है अमिंदर जी, जैसा मैं कि लौटूंगी चंडीगढ़ आपके के पास भी एक बार फिर नतीजे से। आए, तो उस हिसाब से लगता है कि इस समय आम आदमी पार्टी पहले विकल्प के रूप में उत्तराखंड में अपना ठीक स्थान है, सुनीता बनाएगी। विद्यार्थी जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी से अमिंदर जी वो कह रहे हैं कि अब विकल्प के तौर पर उभर रही है आम आदमी पार्टी, और जिस तरीके से चुनावी अभियान अभी शुरू किया है, और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो निकाय चुनावों में जिस तरीके से जीत दर्ज की है, पहली बार ही चुनाव लड़ा था चंडीगढ़ में, तो और वहां पर जो जीत दर्ज की है, उनका साफ तौर पर कहना है मनोबल इतना बड़ा है, वो कह रही है कि विकल्प के तौर पर उभर रही है आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो भी व्यक्ति अपने विजन को लेके आगे आते हैं और पंजाब में आप पार्टी ने फोकस किया है तो उसका रिजल्ट सामने है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो पंजाब के साथ इन्होंने जो वादे भी किए हैं उस पर भी ये खरा उतरे, तो उसमें ज्यादा बेहतरी इनके लिए होगा। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में छलावा हुआ, उत्तराखंड में इन्होंने लगातार छलावा करके झूठ बोलने का जो काम किया है वो पंजाब में ना करें। और जनता ने इनको मत दिया है, जनता ने अगर इन पर विश्वास जिताया है तो इनको उस पर खरा उतरना चाहिए आगे। और जो इनके वायदे थे कि 5-5 हजार ये हर वोटर्स को देंगे, वहाँ के 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको 5-5 हजार रुपए का इन्होंने वादा किया था, वो भी ये जनता के सामने रखेंगे। और मैं कहती हूँ दिल्ली की महिलाओं ने भी कुछ भी बुरा नहीं किया है आप पार्टी का, वहाँ पे भी इनको देना चाहिए। और जो ये वायदे करके आ रहे हैं, जनता इन पे अगर विश्वास जता रही है तो इनको आगे आना चाहिए। और विपक्ष के रूप में बहुत एक अच्छा विकल्प हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अभी सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, और एक मैं कहूँगी कि कांग्रेस का जो है ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, और इस वक्त जो है आप पार्टी अगर विकल्प के रूप में आती है तो उसका स्वागत है। ठीक है, हमारे साथ दिनेश गौड़ जी भी मौजूद है। दिनेश जी, आम आदमी पार्टी उभर रही है विकल्प के तौर पर, और हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो सरकार के विकल्प के तौर पर कहा, लेकिन सुनीता जी बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष के तौर पर विकल्प के रूप में बहुत अच्छे तरीके से उभर रही है, क्योंकि कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी परफॉर्मेंस है चंडीगढ़ में, वो मैं मानता हूँ कि सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन चंडीगढ़ में और उत्तराखंड में बहुत फर्क है। और अभी आम आदमी पार्टी को अपनी जमीन मजबूत करनी है उत्तराखंड के अंदर। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, आप चाहे पहाड़ों में चले जाइए, चाहे मैदानों में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी का जो विकल्प है वो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस बहुत मजबूती से इस समय पिछले 5 सालों से भाजपा के कुशासन का विरोध कर रही है। वो सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनका विरोध किया हुआ है। और जो हमारे भाजपा की जो प्रवक्ता हैं, मेरी बहन का डर साफ दिखाई दे रहा है। वो इतनी डरी हुई है कांग्रेस से कि वो अब विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये निश्चित तौर पे इस वक्त आपका बोरी बिस्तर बंद करने वाली है जनता। बहुत बुरी तरीके से आप लोगों ने जिस तरह से उत्तराखंड की जनता को छला है, ठगा है, आपने जिस तरह से बेरोजगारों और नौजवानों को 4-4.5 साल तक आपने उनको घर में बैठाए रखा, कईयों की उम्र निकल गई, आयु सीमा पार कर गए जो लोग, आप उनको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की वो बढ़ावा दे रहे। लेकिन वास्तव में
जिस तरह से का छलावा उत्तराखंड की जनता के साथ आपने किया है वो दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो उस समय चुनाव थे ना, उसमें जो रिजल्ट आए हैं, हिमाचल भी पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है, दोनों की स्थिति कांग्रेस एक जैसी है। आपने हिमाचल में भी लोगों को इसी तरह ठगा है और उत्तराखंड के लोगों को तो अब दिखाई दे रहा है। अभी आपके पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4.5 साल बर्बाद करके गए यहाँ के युवाओं का। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी, शुक्र है आपने उनको जल्दी भेज दिया, वरना वो तो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं थे। और रही बात पुष्कर सिंह धामी जी की, तो पुष्कर सिंह धामी जी तो एक घोषणा वीर के रूप में उभर के आए हैं। लगातार 1100 घोषणा 4 महीने के अंदर कर दी उन्होंने, और उसके जरा देखा जाए तो कितनी घोषणाओं में इम्प्लीमेंट हुआ ये आप खुद देख रहे हैं। 1100 के आसपास घोषणाएं हो चुकी हैं आप वीर मुख्यमंत्री जी की, और उसके शासनादेश कितने निकले वो भी मीडिया ने हमें बताया है। तो कुल मिला के इनका 10% काम नहीं हुआ इन 3-4 महीने में। तो आप तो ये मान के चलिए, और आप जो ये कह रहे हैं कि आप जो स्वागत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, ठीक है, कोई भी राजनीति है, लोकतंत्र में हर दल को अपना काम करने का अधिकार है। जनता की जनहित की अगर कोई काम करता है तो आगे आएगा, ठीक है, निश्चित तौर पे आएगा। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अमरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। पूरे 5 साल जी, ठीक है। हमने जितने भी इन्होंने और जनहित के जितने भी मुद्दे थे, हम लोग उसके लिए सड़कों पे उतरे। और ठीक है दिनेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अमरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही पार्टियों ने आपके जीत का स्वागत तो किया है, लेकिन जहां बीजेपी आपको विकल्प के तौर पर विपक्ष के रूप में देख रही है, वहीं दिनेश गौड़ जी तो आपको वहां भी नहीं देख रहे हैं। अमरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी बात को? जी हेलो जी, अमरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, आप सवाल रिपीट कीजिएगा। सुनीता जी बता रही हैं, वो कह रही हैं कि आपको विकल्प के तौर पर तो वो देख रही हैं, लेकिन विपक्ष में विकल्प के तौर पर देख रही हैं, यानी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर। देखिए, सुनीता जी किस रूप में लेती हैं। पहली बार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, बड़े लंबे समय से हम और आप डिबेट में रहते हैं, कभी भी आम आदमी पार्टी को नोटिस करने का विकल्प के तौर पर उन्होंने नहीं किया। चलिए, आज विपक्ष के तौर पर उन्होंने स्वीकार किया, और फरवरी मार्च में जब नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर वो पहले विकल्प, सत्ता के पहले विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को स्वीकार करेंगे, जैसा दिल्ली में और कल फिर चंडीगढ़ में किया है। सुनीता मैडम ने एक और बात कही कि हमारी पार्टी ने जनता को छलने का काम किया। यदि हमारी पार्टी छलने का काम करती, यदि हमारी पार्टी का स्वभाव छलावा करने का होता, तो हम दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना रहे होते। अगर पार्टी छलावा करने का काम कर रही होती तो कल एक रेहड़ी वाला, एक ठेली वाला जो है, इनके वर्तमान मेयर को हरा करके जो है वहां पर चुनाव नहीं जीतते। यदि हमारी पार्टी के प्रत्याशी छलावा करते तो वहां इनके युवा मोर्चा के और महिला मोर्चे के दोनों प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं हार जाते। तो निश्चित तौर पर जनता के सवालों को लेकर के आगे जाते हैं, जन मुद्दों को लेकर के आगे जाते हैं, जनता की बात करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी को जनता पसंद करती है। और ठीक है, हमारी पार्टी को जनता पसंद करती है, लेकिन सुनीता जी, इसी के साथ अमरेंद्र जी ये बात कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता का विकल्प ना होती तो कहीं ना कहीं एक रेहड़ी वाला आपके जो पार्षद हैं उनको हराकर वहां पर सीट नहीं जीतता। ये बात कही है अमरेंद्र जी ने। देखिए अमरिंदर भाई जी, जिस तरीके से बात रख रहे हैं आप पार्टी की, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमने आपको शुभकामना दी। जो हमारा कर्तव्य है राजनीति है, और राजनीति में जो भी सत्ता पे आते हैं उनका स्वागत होता है, लेकिन मेरे को लगता है बिट्स भाई साहब को ये बात भी हमारी अच्छी नहीं लगी, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी बहुत अच्छे से अपना जो है वो स्कोर किया है पंजाब में, और लगातार अपना जो ग्राफ है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। हमारा कुनबा जो है पंजाब में बहुत अच्छे से आगे अग्रसर है। और जहाँ तक आप पार्टी की बात करूं, आप पार्टी का तो मैंने सिर्फ यही कहा कि जो झूठे वायदे और छलावा आपने दिल्ली वालों के साथ किया वो पंजाब में ना करें, क्योंकि देखिए पंजाब की बात, ठीक है, पंजाब की बात करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में क्या देख रही हैं आप सुनीता जी? देखिए उत्तराखंड में तो इनका बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ कि नामो निशान नहीं है। और ये आपको गोवा में भी इन्होंने अपने हाथ पैर पीछे कर लिए हैं, उत्तराखंड से भी कर लिए हैं।
और पंजाब में इन्होंने जो गोटी खेली है केजरीवाल जी ने, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता इनको अच्छे से समझ जाएगी तो उसका भी जवाब देगी। और एक अच्छी शुरुआत उन्होंने करी है। मैं तो ये कहती हूँ, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते मेरा ये मानना है कि एक अच्छी शुरुआत उनकी हुई है, उनको उस पर रहना चाहिए और जो वायदे उन्होंने जनता के साथ किए उनको निभाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे जो दिनेश जी ने कही, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब हो, पूरे राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो पूरे राष्ट्र में इस वक्त जो है भाजपा का जो झंडा फहरा रहा है और किस तरीके से कांग्रेस के झंडे जो है वो लहराते लहराते ही इसको पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो अपने आप देख लीजिए कि क्या हाल कांग्रेस का होने वाला है। मैं आपको अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आज का वो दिन हम भूल नहीं सकते। भारत की राजनीति की दशो दिशा तय करने में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। अगर आपकी इजाजत हो तो आज के दिन के महत्व को मैं आपके साथ साझा करूंगी। सन 1857 में सरकार के विरोध में भाजपा का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। इसी दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को चारों ओर से घेर लिया था। तब इटावा का अंग्रेज कलेक्टर महिलाओं के वस्त्र बुर्का पहनकर अपनी जान बचाकर भागा था। मुझे लगता है इनको याद होगा कांग्रेसियों को। इस क्रांति से वो इतना आतंकित हो गया था कि उसने भविष्य में इस प्रकार की क्रांति की आशंका को समाप्त करने के उद्देश्य से बम्बई के गोकुलदास स्टेट पार्क संस्कृत महाविद्यालय में आज के ही दिन कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी थी। कांग्रेस के इस भगोड़े संस्थापक का नाम हम सबको मालूम है। उनका नाम था एलिन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो मैं मानती हूँ कि कांग्रेस के जिन ये एओयू के थ्रू जो ये ठीक है सुनीता जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी, कांग्रेस का भी स्थापना दिवस है आज और सुनीता जी भी यही कह रही हैं कि और आपके जो संस्थापक है उसको भगोड़ा बता दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस अभी जनाधार अपना खोती जा रही है, आगामी विधानसभा चुनावों में किसी भी तरीके से नहीं देख रही है वो आपको। मुझसे पूछ रही हैं आप? जी दिनेश जी। तो मेरी प्रवक्ता बहन बैठी हैं, उन्हें यही नहीं पता कि स्वतंत्रता संग्राम क्या था। ये 1857 की बात कर रही हैं, दूसरी बातें कर रही हैं। ये कह रही कि भाजपा ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्येक हिंदुस्तानी ने, जो हिंदुस्तानी था, हर हिंदुस्तानी ने उसमें जो है योगदान किया था, बलिदान किया इस संघर्ष के लिए, आजादी के संघर्ष के लिए। और भाजपा कहाँ खड़ी थी? भाजपा तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। भाजपा जो आज कह रही है, अपनी बात कर रही है, और जो जनसंघ के लोग समय होते थे, मैं मानता हूँ जनसंघ के लोग ये अंग्रेजों के जिसे कहते हैं गुप्तचर होते थे, खबरी होते थे। ये भारत के जो बेचारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी खबरें जो अंग्रेजों तक पहुंचाने वाले लोग थे। और भाजपा एक फ्रस्ट्रेट पार्टी है। ये क्या बात कर रही है स्वतंत्रता संग्राम की? ये वो फ्रस्ट्रेट लोगों का दल है जिन्हें अंग्रेजों ने कहा था कि जब हम छोड़ के जाएंगे तो हम सत्ता तुम्हारे हाथ में दे जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पिछले 60-70 सालों तक जो है ये फ्रस्ट्रेशन में जीते रहे। खैर उस बात को छोड़िए, ये तो स्वतंत्रता संग्राम है। उन वीरों का, उन बलिदान का, जो जितने भी वीर थे, हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी रहा हो। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, उन सबका हम सम्मान करते हैं। और रही बात, अब आप आ जाइए उत्तराखंड पे, क्योंकि चुनाव 2022 का है। इनके पास भाजपा के प्रवक्ता जब भी बैठते हैं, इनके पास अपना कोई राज्य सरकार का कोई भी उपलब्धि नहीं होती है। ये हमेशा बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, ये केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हैं। अरे आप अपनी योजनाएं बताओ ना। आपने उत्तराखंड के जो नौजवान थे या जो बेरोजगार व्यक्ति थे, इनके लिए आपने क्या किया है? आप चले जाते हैं 1857 में, आप आज की बात करिए, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग, ये जो उत्तराखंड का जो इस राज्य का निर्माण हुआ था, इसका जो बुनियादी जो सपना था, वो यहाँ के नौजवान को उत्तराखंड के अंदर ही उसको यहाँ पे रोजगार मिले, उसकी रोजी रोटी यहाँ चले, और वो यहाँ इस राज्य के विकास के लिए, विकास में जो है अपना योगदान करे, और इस राज्य का चौमुखी विकास हो। तो इस बुनियाद पे उत्तराखंड का जो है निर्माण हुआ था। और कांग्रेस ने उसी बात को देखते, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे संसाधनों की बहुत कमी है, हमने इसे ऊर्जा प्रदेश का नाम दिया था, हमने इसे पर्यटन प्रदेश का नाम दिया था। तो दोनों चीजें खत्म कर दी इन्होंने। ऊर्जा के मामले में पिछले
4 सालों से ये बता दें किसी भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। जो प्रोजेक्ट पुराने चल रहे थे वो किसी आपदा की वजह से बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए, दिनेश जी। क्या इन्होंने उसको ठीक आगे है। बढ़ाने की कोशिश की? जहाँ से रोजगार मिलता है, रेवेन्यू मिलता है हमें। इन्होंने तो केवल शराब की दुकानें खोली हैं उत्तराखंड में। दुनिया भर की 120 दुकानें इन्होंने अलग से खोली। इन्होंने हाईवेज को नाम ही बदल दिया। कोर्ट के आदेश आए कि हाईवेज के किनारे पे कहीं ठेका नहीं होना चाहिए, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रोड में तब्दील कर दिया। तो ये इनका मॉड्यूल है उत्तराखंड को का विकास करने का, कि शराब पिलाओ, रेवेन्यू कमाओ, मतलब उत्तराखंड के नौजवान को नशे में डुबा दो। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये बहुत बड़ा आरोप सुनीता जी आप पर लगा। मैं लौटूंगी आपके पास, इसी आरोप पर जवाब लूंगी आपसे। ठीक है दिनेश जी। अमेंद्र जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मैं जाना चाहूंगी। अमेंद्र जी, दोनों की बातें आपने सुनी, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? गुड गवर्नेंस आप जाके देखिए मैडम, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, ये जो पर्वतीय अंचलों में ड्रग्स कहाँ से पहुंच गया, ये रातों रात नहीं पहुंचता है। इसके पीछे जो रैकेट होता है पूरा, कहाँ आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खोया हुआ है। आज लगातार आप हर तीसरे दिन चौथे दिन अखबारों में पढ़ते होंगे, स्मैक के साथ फलाना पकड़ा गया, इसके साथ ये पकड़ा गया। तो आपने तो इस प्रदेश को आपसी झगड़े में, आपकी पार्टी में जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो झगड़े होते रहे, उस पर ध्यान रहा। आप नीचे जमीन पे देखती नहीं रहे। आपने नौजवान पीढ़ी को कहां पहुंचा दिया आज की डेट। ठीक है अमेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अमेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं लौटूंगी दिनेश जी आपके पास, मैं लौटूंगी। अमेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अमेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, दोनों ही पार्टियों की बातें आपने सुनी है। दिनेश गौड़ जी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है कि जो भी ड्रग्स का कारोबार है, गुड गवर्नेंस की उन्होंने बात की, ड्रग्स का कारोबार सीधे तौर पर सरकार जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं दिनेश जी। तौर पर हम तो इस बात को कहते रहे हैं कि पिछले 21 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेलने का काम किया है दोनों ही पार्टियों ने। और जिस तरह से उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल थे उन पर दोनों ही पार्टियों ने काम नहीं किया। और अगर पिछले 5 वर्ष के सरकार के कार्यकाल की ही हम समीक्षा करें तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के नौजवान बहुत चिंता के साथ आगे बढ़ रहा था, और उसको लेकर के यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ की राजधानी का जो सवाल था उसको लेकर के वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी शुरू करने की बात की, लेकिन यहाँ की सरकार ने एक भी सत्र वहां नहीं चलाया। और उसके अलावा देवस्थानम बोर्ड जैसे गैर वाजिब फैसले इनकी सरकार ने लिए। और बहुत सारे, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री घोषणा वीर के रूप में सामने आए। पिछले 4 महीनों में धामी जी ने 1096 घोषणाएं, 1090 घोषणाएं की, और उसमें 136 घोषणाओं पर ही अब तक शासनादेश हो पाए। तो अनुमान लगा सकते हैं कि वो सिर्फ घोषणा करते हैं, उन पर 10% भी अमल हो पा रहा है। तो 90% घोषणाएं वो झूठी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, और वो भी इसलिए कि क्योंकि चुनाव का वक्त है, चुनावी बेला में, चली की बेला में वो इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। और उनसे पहले जो पिछले 2 मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोई काम उत्तराखंड का किया नहीं। मैं तो हरीश रावत जी के बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी आज उत्तराखंडियत को लेकर के आज उनकी एक रैली थी, उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि किस बात की उत्तराखंडियत है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री रहते हुए 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, और उसमें कोई भी सीट जो है पहाड़ की सीट से नहीं लड़ते, दोनों सीटें मैदानों में चुनते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंडियत की बात करते हैं जिसको टेलीविजन चैनल पर सब लोगों ने ये कहते हुए पकड़ा जब वो कह रहे थे कि उत्तराखंड को लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। और भी बहुत सारी बातें। आज जब मुख्यमंत्री रहे तो उत्तराखंडियत के लिए कोई काम किया नहीं, और आज उत्तराखंडियत की नौटंकी कर रहे हैं, उत्तराखंड के जुमले कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड को बचाना है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों से बचाना होगा, ये हमारा कहना है। और उत्तराखंड की जनता समझदार है, और इस बार वो इन दोनों ही पार्टियों से कांग्रेस को बचाएगी, वो उत्तराखंड को बचाएगी। ठीक है सुनीता जी।
सुनीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, जी, दिनेश गौड़ जी ने भी कई बातें आपको लेकर कही है और जिस तरीके से उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात कही, गुड गवर्नेंस पर सरकार को सीधे तौर पर घेरा है उन्होंने। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो उत्तराखंड में कारोबार चल रहा है ड्रग्स का, कहीं ना कहीं वो सरकार के अंडर ही चल रहा है। ये बातें कही है दिनेश जी ने। देखिए, दिनेश जी का तो मैं क्या बोलूं यहाँ पर। दिनेश जी ने तो आप बताइए, पंजाब और अन्य राज्यों में जो चीजें कांग्रेस के साथ में घटित हो रही हैं उसका दिनेश जी अच्छे से जानते हैं। और ऐसा क्या है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है कि जनता इनको विपक्ष के रूप में भी देखना नहीं चाहती है कांग्रेसियों को। और ऐसा क्या करते हैं ये लोग कि भाई जो अन्य दल मुख्य भूमिका अगर बनाकर सफल हो रहे हैं उनका भी ये स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। ये भाई राजनीति है, इसमें आप एक दूसरे के गुण दोष तो निकालोगे, लेकिन साथ में आपको उनको स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है सक्षम नहीं है तो जो सक्षम है उनका स्वागत करें। और हम तो ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक मजबूत विपक्ष होगा तो हमारे राज्य में, किसी भी राज्य में कार्य करने में और उसको कार्य प्रणाली को सही दिशा में लाने के लिए बहुत ज्यादा विपक्ष की रहती है। तो हम तो स्वागत करते हैं जो भी मजबूत विपक्ष के रूप में आता है। और ठीक है सुनीता जी, मजबूत विपक्ष के रूप में जो भी उभरता है उसका आप स्वागत करेंगे, लेकिन विपक्ष की बात कहीं ना कहीं सुनने पर भी ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अब देखना होगा कि सत्ता और विपक्ष का जो विकल्प की बात यहाँ पर उठी है वो विकल्प कौन होगा और किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में जो होने वाले हैं उसमें तमाम सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनपी न्यूज। नमस्कार।